नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा द्वादश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित उषा कविता के बारे में पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 उत्तर प्रदेश वर्तमान में उत्तराखंड में हुआ था और उनकी प्रकाशित प्रमुख रचनाओं में कुछ कविताएं 1956 में, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी नहीं हूं मैं 1975 और इतने पास अपने 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 के साथ ही उर्दू और हिंदी कोर्स का संपादन भी किया आपने, इसलिए इनको उर्दू और हिंदी का दुआब का कवि भी कहा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में इनकी रचना चुका भी नहीं हूं मैं पर मिल चुका है। इन्हें कबीर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 12 मई 1993 में अहमदाबाद में इनका निधन हो गया था। ये लिखते हैं कि तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। यानी खुद को इन्होंने उर्दू और हिंदी का दुआब कवि माना। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में हुई है। सचेत इंद्रियों का यह कवि प्रेम, पीड़ा, संघर्ष, सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है और वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भरा होता है। वो पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करता है बल्कि सुनने और देखने को भी लालायित करता है। प्रयोगवाद 1943 से आरंभ हुआ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इसका शुभारंभ किया था और 1943 से प्रारंभ उनकी कविता शिल्प से संबंधित बहुत से प्रयोग लेकर आए, जैसे नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। तो हम बात करेंगे बिंब के बारे में कि बिंब क्या होते हैं। बिंब में कार्य के मूर्तिकरण से सटीक बिंब योजना होती है। बिंब अंग्रेजी का इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं है वरन एक प्रतिकृति और प्रतिछवि है, सृष्टि नहीं, ये पुनर्सृष्टि है। आप एजरा फाउंड से प्रेरित हैं। वैसे बिंब मूल रूप से 3 तत्व होते हैं। एक कल्पना से जो बिंब बनते हैं, दूसरे हमारे भावों से बनते हैं और तीसरा इंद्रियकता से बनते हैं। इंद्रिय बिंब के अंतर्गत चाक्षुष बिंब है, श्रव्य बिंब है जिनको सुनकर हम बिंब बना लेते हैं मस्तिष्क में, स्पर्श्य बिंब है, घ्रातव्य बिंब है और आस्वाद्य बिंब है। काल्पनिक बिंब के अंतर्गत हम अपनी स्मृति के आधार पर स्मृति बिंब और कल्पित बिंब, प्रेरक अनुभूति के आधार पर सरल बिंब है, मिश्रित बिंब है, तात्कालिक बिंब है, संकुल बिंब है, भावातीत बिंब है, विकीर्ण बिंब है आते हैं। जैसे हम कविता में पढ़ने वाले हैं कि प्रात का नभ था नीला शंख जैसे, तो यहाँ पर वो दृश्यित जो दृश्य हमें दिखाई देता है, यानी यहाँ पर चाक्षुष बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। पसंद आया कविता में इन्होंने लिखा है। और वहां पर श्रव्य बिंब है। प्रतीक और बिंब में कुछ सूक्ष्म अंतर है। बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप होता है, जबकि प्रतीक में ऐसी वस्तुओं का व्यवहार किया जाता है जिसका रूप और प्रवृत्ति से हम परिचित होते हैं। बिंब की शब्दावली एकार्थी होती है जबकि प्रतीक में बहुअर्थी होती है। बिंब का संबंध भावों से, विचारों से होता है, जबकि प्रतीक देश काल, वातावरण, संस्कृति, परंपरा से जुड़ा होता है। बिंब विधान के अंतर्गत चित्रात्मकता है, यानी हमारे मस्तिष्क में चित्र बन जाते हैं, जबकि प्रतीक विधान में चित्रात्मकता अनिवार्य नहीं है।
प्रतीक विधान वर्णनात्मक शैली में उपस्थित किया जा सकता है, किंतु बिंब विधान में चित्रात्मक शैली होनी जरूरी है। तो इसके अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे कि यहाँ पुराने उपमानों को नए अर्थ में चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया है और प्रकृति में होने वाले परिवर्तन चाहे मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ हो। तो ये इस कविता जो उषा कविता है उसमें सूर्योदय से ठीक पहले कि पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। ये कविता इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, सिर्फ देखने वाला, चुपचाप देखने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि भोर की आसमान की जो गति है और धरती के जीवन में भरे हलचल से जोड़ने वाला एक सृष्टा भी है। वह भोर के आसमानी गति को के साथ में प्रकृति को, धरती को जोड़ता है, साथ में ही सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। वो गांव की सुबह से जोड़ता है जहां पर ऐसा गांव जहां पर शिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और जो स्लेट है और स्लेट की कालीमा पर रंगीन चौक किसी ने बच्चों ने जैसे मल दी हो, ऐसे अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ है। ये एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है, भविष्य की उजास है और हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती है। वह है उषा। आइए पढ़ते हैं उषा कविता। उषा खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई बहुत ही सरल और आधुनिक विधानों, बिंबों का, प्रतीकों का प्रयोग करके शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे और भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, शंख के समान, ऐसा लगता है कि सुबह का जो प्रभात था वह शंख के समान नीले रंग का है। तो यहां पर चाक्षुष बिंब तो है ही है, साथ में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, अर्थात यहां उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। राख से लीपा हुआ चौका, ऐसा लगता है कि मानो राख से किसी ने चौका लीप दिया हो और अभी भी वो गीला पड़ा है। ऐसे ही सुबह उषा काल का समय होता है, यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की कि जैसे धुल गई हो, लाल केसर जैसा रंग, काली शिला जो पानी से कारण धुल गई हो, साफ हो गई हो, ऐसे आसमान पर वह रंग लालिमा दिखाई देती है। पूरी कविता के अंदर चाक्षुष बिंब के साथ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब यहाँ आया ना, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, या अर्थात यहाँ संदेह प्रकट हो रहा है, अर्थात यहाँ संदेह अलंकार है। कीवा, केवा, या अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां होता है वहां संदेह अलंकार होता है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देहा, ऐसा लगता है कि नीले जल के अंदर या शायद किसी की नीले गोरे झिलमिल देह यानी शरीर जैसे हिल रहा हो। ऐसे प्रभात का समय, सुबह का समय होता है और जादू टूटता है, अर्थात सूर्योदय होता है और उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। बहुत ही शानदार कविता, आनंद लीजिए इस कविता का। नमस्कार।